अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग, वेलकम टू अ न्यू डे। तो जी यहाँ पे सैटरडे नाइट है और बेसिकली हम जो लाहौरी हैं ना उनको बस बहाना चाहिए घूमने फिरने का, खाने पीने का। और द थिंग इज़ कि जब से मैंने ब्लॉगिंग शुरू की है, ट्रैवल तो मैं पहले ही बड़ा करता था। मुझे जगह एक्सप्लोर करने की बड़ी एक गंदी कह लो अच्छी कह लो, बट मेरे लिए तो बड़ी अच्छी आदत है कि मैं जो है ना रोज़ कोई ना कोई इस तरह की एक्टिविटी करता रहता हूँ। तो जी यहाँ पे हम लोग जो हैं वो जा रहे हैं, आज का जो हमारा कंटेंट है, आज का जो हमारा मकसद है, और आज जो हम अपने व्यूअर्स को उनकी एक आई ट्रीट देने वाले हैं, वो ये कि हम आज जा रहे हैं लक्ष्मी। ठीक है। लक्ष्मी जो है बेसिकली वो लाहौर का एक सबसे पुराना हिस्टोरिकल एरिया है, और ये बिल्कुल लाहौर के अंदरून वाली साइड के ऊपर आता है। लक्ष्मी को लक्ष्मी इसलिए कहते हैं कॉज़ यहाँ पे कुछ इस तरह की बिल्डिंग्स हैं, और जो अब बहुत बहुत पुरानी है, लाइक बिफोर पार्टीशन पुरानी बिल्डिंग्स हैं, ब्रिटिश टाइम्स की बिल्डिंग्स हैं। और बेसिकली जो स्पेसिफाई लक्ष्मी का नाम है वो यहाँ के लक्ष्मी मेंशन की वजह से इसको लक्ष्मी चौक कहा जाता है। तो जी बातें हमारी होती रहेंगी, साथ-साथ हमारा ट्रैवल हो रहा है। तो मैंने कहा यार मतलब गाड़ी में जाएँगे या वैसे जाएँगे तो मज़ा नहीं आएगा ना, तो क्यों ना हम आज लोकल ट्रांसपोर्ट को यूज़ करें। तो जी यहाँ पे हम जो है वो ऑरेंज लाइन का यूज़ कर रहे हैं लक्ष्मी जाने के लिए। तो मैंने सबको जो है वो राज़ी-माज़ी किया है कि चलो भई आज मेरे साथ लक्ष्मी चलो, वहाँ से आज डिनर करते हैं। तो जी ये मेट्रो के जितने भी स्टेशंस हैं उसके बाहर सब्ज़ी वाले, फ्रूट वाले अपने-अपने स्टॉल्स लगा के रोज़ बैठे हुए होते हैं। तो बड़ी फ्रेश और बड़ी ताज़ा सब्ज़ियाँ होती हैं, और मेजॉरिटी जितने भी यहाँ पे गुज़रने वाले लोग हैं, जितने भी आने-जाने वाले लोग हैं वो इनसे चीज़ें परचेज़ करते हैं। तो बस यहाँ पे हम लोग सब जो हैं वो अपने मास्क-शास्क वगैरह पहन रहे हैं, कॉज़ अभी भी रशी एरियाज़ में आपको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। अपनी सारी जितनी भी प्रिकॉशंस हैं वो करके बाहर निकलना चाहिए। तो बस अब हम लोग हैं वो इसमें एंटर हो रहे हैं गुलशन डाबी वाले स्टेशन से। तो जी एंटर होते साथ ही आपको हर स्टेशन के ऊपर 2 साइड एलिवेटर नज़र आएगा, एक अपस्टेयर्स जाने के लिए और दूसरा डाउनस्टेयर्स आने के लिए, और उसके बिल्कुल साथ जो है वो सिंपल प्लेन स्टेयर्स भी मौजूद हैं। तो द थिंग इज़ कि बहुत नीट क्लीन था, सफाई का काफ़ी ख़्याल किया हुआ था। और ये मेरा सेकंड टाइम नहीं, आई थिंक थर्ड टाइम, यस ये मेरा थर्ड टाइम एक्सपीरियंस था ऑरेंज लाइन के साथ। तो एक्चुअली आई एन्जॉय इट अ लॉट। तो यहाँ पे बस जी कॉज़ हम सारा दिन जो है वो गाड़ियों में और बाइक्स के ऊपर और ऊबर क्रीम्स के ऊपर सफ़र करते हैं। तो ट्रेन का सफ़र तो फिर अपना ही सफ़र है ना, मज़ा आता है वही लोकल ट्रांसपोर्ट पे बैठने का। तो यहाँ पे हम सब जो हैं वो बस अपने मंज़िल की जानिब रवां-दवां हैं, और लिफ्ट्स जो हैं उसका भी प्रॉपर इंतज़ाम था डिसेबल लोगों के लिए जो स्टेयर्स से ऊपर नहीं आ सकते। तो जी ये बेसिकली बाहर जाने का रास्ता है जहाँ से हम अंदर आ गए हैं। तो वो उसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप आ सकते हो क्योंकि ऊपर से स्टेशन जो है वो सारा एक है, कंबाइन है। तो ये देखें, ये मैं आपको जो है वो मुल्तान रोड ऊपर से शो करवाता हूँ। देखें कितनी लाइट्स हैं और कितना अच्छा व्यू लग रहा है। और एक चीज़ बहुत अच्छी थी कि इन्होंने जगह-जगह के ऊपर अपने साइन बोर्ड्स लगाए हुए थे कि आप अगर फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हो या अगर आप किसी दूसरी कंट्री से हो तो आपको गाइड करने में आसानी हो रही थी, कि आपको ईज़िली पता चल रहा था कि भई आपने किस साइट के ऊपर जाना है, क्या-क्या करना है। तो बस ये जैसे ही आप एंटर होते हो तो यहाँ पे आपको जो है वो कॉइन काउंटर नज़र आता है, टिकट का ऑफिस नज़र आता है। यहाँ पे आपने जो है वो अपना एक कूपन लेना होता है विच कॉस्ट यू अराउंड ₹40, ठीक है। 40 रुपए का एक टोकन जो है वो पर पर्सन मिलता है, उससे आपने जहाँ पे भी उतरना है आप ट्रैवल कर सकते हो, ठीक है, वन टाइम। तो यहाँ पे हम लोग ऑलमोस्ट 6 से 7 लोग थे, तो हमने जो है वो ऑलमोस्ट 250 टू 280 रुपीज़ के जो है वो टोकन्स लिए।
और ये जो भाई खड़े हुए थे इनको पकड़ा दिए थे, तो बस इन्होंने वो टोकन लगा के ये डोर्स ओपन करके हमें टोकन्स वापस कर दिए, क्योंकि जब आपने एग्ज़िट करना है उस टाइम पे भी आपको इनकी ज़रूरत पड़ती है, तो मेक श्योर कि आप इनको अपने पास रखें। तो ये देखें जी, टोकन्स के ऊपर भी ऑरेंज लाइन ट्रेन की जो एक इमेज है वो बनी हुई है। ये बिल्कुल वो कटी हुई गाजर की तरह नहीं लग रहे ऑरेंज कलर की, लेकिन अच्छा है, वाइब्रेंट से थे, गुमने का खतरा नहीं रहता इतना। तो जी स्टेशन बहुत 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 नीट क्लीन था, साफ़ सफाई का बड़ा इंतज़ाम था, साफ़ सुथरा था। और आपको इतना कचरा कूड़ा पाकिस्तान में बेसिकली ऐसी जगहों के ऊपर आपको नज़र नहीं आ रहा। और जी यहाँ पे हम लोग बस ऊपर ट्रेन की तरफ कॉज जब नीचे से हम ऊपर आए हैं तो दैट वाज ग्राउंड फ्लोर एलिवेटर से। ये जो है ये फर्स्ट फ्लोर है जहाँ से आप अपनी जो है वो कूपन या टिकट लेते हो। इसके बाद आप ऊपर जाते हो सेकंड फ्लोर के ऊपर, ठीक है। तो बेसिकली जो आपने ट्रेन में बैठना है वो आपने सेकंड फ्लोर से बैठना है। तो जी यहाँ पे हम लोग जो है वो सेकंड फ्लोर तक पहुँच चुके हैं। अच्छा, जो इसका ये सेकंड फ्लोर का ऊपर वाला इंटीरियर है ना, स्पेशली जो इसकी रूफ़ है वो मुझे बड़ी जो है वो ब्रिटिश सी लगी मुझे, बड़ी जो है वो यूके वाली साइड के ऊपर अगर आप जाओ या आप लंदन के जितनी भी ट्रेन स्टेशंस हैं, बस टर्मिनल्स हैं, अगर आप वहाँ पे देखो तो आपको इस तरह की रूफ्स नज़र आएंगी जिसमें इस तरह की लाइट हैंग्स की होती हैं, वॉच बड़े बड़े आपको क्लॉक्स नज़र आएंगे। तो ये बिल्कुल जो डिज़ाइन था ना ये बिल्कुल वैसा लग रहा था। तो जो यहाँ पे जो है वो ट्रेन आ चुकी है और इस तरह से डोर ओपन होता है। बड़े ध्यान से आपने इसमें स्टेप रखना है क्योंकि थोड़ा-सा फ़ासला है दरमियान में। कोशिश कीजिएगा अगर आपके साथ बच्चे हैं, छोटे हैं, तो आप उनको गोद में उठा लो। तो जैसे हम ट्रेन के अंदर एंटर हुए तो ट्रेन लोगों से भरी हुई थी। ख़ौस मैंने लास्ट टाइम जब सफ़र किया था, इसमें ट्रैवल किया है, तो इतना रश नहीं था, बट आज तो इतना रश था कि बैठने की भी जगह नहीं थी। यहाँ पे हम लोग तो खड़े थे, बट एक चीज़ मैं तारीफ़ करूँगा अपनी कौम की और अपने लोगों की कि जिस तरह ही हम लोग एंटर हुए तो हमारे साथ ऑलमोस्ट 4 से 5 ख़वातीन थीं। तो वहाँ पे जितने भी मर्द हज़रात बैठे हुए थे वो उसी टाइम वहाँ से खड़े हो गए और उन्होंने लेडीज़ को जो है वो जगह दे दी। तो ये एक मुझे बड़ा अच्छा एक गेस्चर मिला कि भई एज़ अ नेशन, एज़ अ पाकिस्तानी हमें हर बंदे की, हर ख़वातीन की, हर बच्चे की, हर बूढ़े की जो है वो रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और यही छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो बताती हैं कि हमारा ताल्लुक़ किस कौम से है, किस नेशन से है, किस सोसाइटी से है और किस मज़हब से है। तो जी यहाँ पे बस ट्रेन जो है वो चल पड़ी है और हम अमूमन जो है वो अपने चबुर्जी स्टेशन के करीब हैं। आप यहाँ पे कुछ बिल्डिंग्स देख रहे होंगे जो आपको बड़ी जानी-पहचानी नीचे से नज़र आ रही होंगी। तो यहाँ पे जो ट्रेन है वो आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो अंडरग्राउंड होना शुरू हो गई है और हम लोग ये अब अंडरग्राउंड आ चुके हैं और जो अनारकली स्टेशन है वो अंडरग्राउंड है। अगर आप जैन मंदिर वाली साइड के ऊपर जाएँ तो जैन मंदिर के बिल्कुल अपोज़िट अनारकली स्टेशन है और ये बिल्कुल अंडरग्राउंड है और इसका जितना भी अंदर का इंटीरियर है वो बिल्कुल इस्लामी आर्किटेक्ट के ऊपर है। आर्चेज़ हैं, इस्लामिक मेहराब्स बनी हुई हैं और जितना भी टाइल वर्क हुआ हुआ है सारा बड़ा इस्लामिक रिप्रेजेंटेशन करता है। तो ये मैं आपको हल्का सा इसका ओवरव्यू दिखा देता हूँ। ये देखें कितनी अच्छे मोज़ैक टाइल्स हैं और कितनी अच्छी स्पेनिश टाइल्स लगी हुई हैं। तो यहाँ पे मैं तो खड़ा हुआ था क्योंकि मुझसे बैठा नहीं जाता। तो नहीं कसम से अगर मैं अगर ट्रैवल में हूँ, मैं अगर शादी के ऊपर गया हूँ या मैं कहीं पे भी हूँ ना तो मुझसे बैठा नहीं जाता। मैं कहता हूँ नहीं भी मुझे खड़ा हो लेने दो, बिकॉज़ मैं यहाँ पे एंजॉय करने के लिए आया हूँ, चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए आया हूँ, बैठने के लिए नहीं मैं आया।
तो मेक श्योर कि अगर आप खड़े भी हो ट्रेन में तो इस हैंडल को लाज़मी पकड़ लें, और जो आपके साथ छोटे-छोटे बच्चे हैं उनको लाज़मी हैंडल करें, क्योंकि ये हाथ से निकलते हैं और जब जैसे ही ट्रेन शुरू होती है, स्टार्ट होती है, तो एक हल्का-सा आपको ना शॉक लगता है, झटका लगता है। तो जी ये मान नहीं रही थी, तो मम्मा ने बस इसको ग्रिप की हुई थी कि तुमने यहाँ से नहीं हिलना। और जो ये आपको ऊपर बार नज़र आ रही है लाइन की, ग्रीन लाइन, इट इंडिकेट्स यू कि आप इस वक्त किस स्टेशन के ऊपर मौजूद हैं, जो कि बहुत 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 अच्छा है। इसके साथ एक हल्की सी आवाज़ भी चलती है कि आप चबुर्जी स्टेशन पहुंच चुके हैं, आप लक्ष्मी स्टेशन पहुंच चुके हैं, इस तरह की आवाज़ आती है। तो देखें जी, यहाँ पे एक एलईडी लगी हुई है जिसमें लिखा हुआ है नेक्स्ट टू लक्ष्मी। तो ये आपको बता रही है कि अब जो आपका नेक्स्ट स्टॉप आने वाला है वो लक्ष्मी का है। तो जी यहाँ पे हमारा जो है वो डेस्टिनेशन आ चुकी थी, और अब बस हम यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। और बाहर निकलते वक्त हमने ये डिसाइड करना था कि हमने जाना किस साइड पे है, क्योंकि मेजॉरिटी लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमने बस साइन बोर्ड्स को फॉलो किया, और बस अब हम नीचे उतर रहे हैं। कॉज़ एक चीज़ का मुझे थोड़ा सा बड़ा इशू हुआ। द थिंग इज़ कि लक्ष्मी स्टेशन है, तो लक्ष्मी पीछे गुजर गई है, और स्टेशन इसका वो आपको 1 किलोमीटर के फासले पे नज़र आएगा। तो इस चीज़ का हमें वैसे आइडिया नहीं था, इस चीज़ का हमें वैसे आइडिया नहीं था कि अगर हम लक्ष्मी जाएंगे तो हमें फिर किलोमीटर चलना भी पड़ेगा। तो हम बस इसी मूड से गए थे कि भाई ट्रेन में बैठेंगे और लक्ष्मी चौक जाने के लिए हम बस उसके ऊपर ही उतर जाएंगे, आराम से खा पी के तो हम वापस आ जाएंगे। बट नहीं जी, आपने अगर खाना पीना है और कुछ वाकई एक्सप्लोर करना है तो फिर आपको पैदल चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे जी टाइम जो था वो 8 PM हो रहे थे, और ये बाहर जाने का रास्ता यहाँ से है। तो हम सब बस डाउनस्टेयर्स उतर रहे हैं, और जी यहाँ पे जो फ्लोर के ऊपर आपको मेटल के थोड़े से इम्पोस्ट की हुई चीज़ें नज़र आ रही हैं। ये मेटल के जो वॉकवेज पे लगा हुआ है, बेसिकली ये ब्लाइंड पीपल्स के लिए, जो लोग नबीना हैं उनके लिए, कि वो इजीली ट्रेन को अप्रोच कर सकें। अच्छा, तो यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी प्रिकॉशन करूँगा, वो ये कि जब भी आप कभी अंदरून जाएँ, वॉल्ड सिटी में जाएँ, अंदरून जाएँ, किसी भी कंट्री में अगर आप हैं, किसी भी शहर में आप हैं, किसी भी जगह से आप बिलॉन्ग करते हैं, तो जब आप ऐसे रशी एरिया में जाते हैं, मेक श्योर कि आप लगेज बहुत कम कैरी करें, ठीक है? और कोशिश करें कि आप जो है वो इस तरह की अपनी व्हीकल का यूज़ करो कि जो आपको डिस्टर्ब ना करे। लाइक आप अगर गाड़ी में चले जाते हो तो मेजॉरिटी इशू होता है कि आपने गाड़ी पार्क कहाँ पे करनी है, क्योंकि ऐसे एरियाज़ में जगह जगह के ऊपर आपको शॉप्स नज़र आती हैं बिल्कुल साथ साथ, तो आप किसी की शॉप के बाहर नहीं लगा सकते हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, रोड्स थोड़ी सी तंग हैं, ठीक है, तो ट्रैफिक ने गुजरना होता है, उस वजह से भी आप पार्क नहीं कर सकते हो। तो मेक श्योर कि जब आप इन एरियाज़ में जाओ, आप कोशिश करो कि आप या तो टैक्सी, उबर, क्रीम का यूज़ करो, तो या आप जो ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स हैं इनका इस्तेमाल करो। वरना अगर आपके पास बाइक है तो आप बाइक यूज़ कर लो। वैसे तो अगर साइकिल है तो वेरी गुड, साइकिलिंग करते जाओ, हेल्थ भी अच्छी रहेगी, और जो है वो चीज़ें भी एक्सप्लोर हो जाएंगी। तो जी यहाँ पे अब हम जो है वो नीचे उतर रहे हैं, और यहाँ पे नीचे उतरने के लिए एलिवेटर्स नहीं है। तो जहाँ पे आपको शीशे नज़र आएँ, बस अपना आप हुलिया दुरुस्त करें, क्योंकि जिस हालत में बैठे हुए थे उसी हालत में उठ के हम लोग फटाफट खाने पीने के लिए आ गए। व्लॉगिंग आसान नहीं है, ट्रस्ट मी, व्लॉगिंग बच्चों का खेल नहीं है। आपने अगर वाकई व्लॉगिंग करनी है तो आपको कंटेंट क्रिएट करना है, आपने लोगों को बोर नहीं करना, ठीक है? यू आर द एंटरटेनर। अगर कोई आपकी वीडियो को ओपन कर रहा है तो वो भाई आपको खाली देखने के लिए नहीं ओपन कर रहा, कोई चीज़ प्रोवाइड करो, कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करो, कोई जगह एक्सप्लोर करो, ताकि अगले बंदे को कोई चीज़ नज़र आए।
तो यहाँ पे हम लोग जो हैं वो लक्ष्मी के स्टेशन से नीचे आ चुके हैं। तो जी ये दूरों दूर बस रोड ही रोड नज़र आ रही है और हमारे जो राइट साइड पे है सेवर का एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट नज़र आ रहा है कि बिल्डिंग जो है वो सेवर की काफ़ी बड़ी और बड़ी अच्छी वैसे मुझे लेविश लगी। बिकॉज़ मैं जो सेवर यूज़ करता हूँ या ट्राई करता हूँ वो वहाँ का करता हूँ। इनकी जो वो वाली ब्रांच है जो जेल रोड वाली साइड के ऊपर आती है, नाम मैं भूल गया हूँ एरिये का। ऐसा ही होता है जब टाइम आता है नाम बंदा भूल जाता है। तो यहाँ पे मैंने कभी ट्राई नहीं किया, इंशाल्लाह यहाँ पे भी करूँगा। तो ये आप देखें कि ये कितनी पुरानी बिल्डिंग्स हैं और इन पुरानी बिल्डिंग्स के नीचे देखो सारी फर्नीचर का काम है। सारी फर्नीचर्स की शॉप्स हैं, छोटी-छोटी शॉप्स हैं, बिल्कुल साथ शॉप्स हैं और साथ-साथ मैं वीडियो बना रहा था और साथ-साथ मैं फर्नीचर देख रहा था। तो जी हाँ, याद आ गया मुझे वो शादमान में जो सेवर है वो वाला, आ गया याद आ गया, शादमान वाला। तो उनकी भी बिल्डिंग बिल्कुल इसी तरह से ही है बाइट से, बट ये मुझे ज़्यादा बड़ी लगी। तो ये आप देखें कि ये कितनी पुरानी बिल्डिंग है और सारा इंटीरियर जो है इसका एक्सटीरियर सॉरी जो है वो सारा ब्रिटेन का है, लाइक इंडो पाक का है, लाइक पाकिस्तान बनने से पहले की ये बिल्डिंग्स हैं। और इन बिल्डिंग्स के बिल्कुल सामने जब ऑरेंज लाइन ट्रेन का ब्रिज है सारा और हम जो है वो स्लोली सामने रेस्टोरेंट्स की तरफ जा रहे हैं। सो बेसिकली जो लक्ष्मी है ये एक टाइम में गढ़ था, हमारे बहुत सारी फेमस पर्सनालिटीज़ यहाँ पे रहती रही हैं। सो बेसिकली ये गढ़ था फ़िल्म सिटी का, ठीक है। इसको लॉलीवुड का भी गढ़ कहा जाता है। लाइक पाकिस्तान बनने से भी पहले यहाँ पे बहुत सारी इस तरह की फ़ेमस पर्सनालिटीज़ रहती हैं जिनमें सबसे जो मेरी मोस्ट फेवरेट जो है वो है मंटो। पर्सनली आप शॉक होंगे कि यार ये बंदा मंटो को पसंद करता है। यस, क्योंकि मेरा ख़्याल है कि वो हकीकत लिखता है और जो बंदा हकीकत लिखता है लोग उसको बाकी कह देते हैं, बट द थिंग इज़ कि वो बंदा वाकई हकीकत लिखता है। तो जी यहाँ पे लक्ष्मी मेंशन में मंटो भी रह के जा चुके हैं, मैडम भी आती जाती रही हैं। मैडम से मुराद मैडम नूर जहाँ की मैं बात कर रहा हूँ। और इसी लक्ष्मी बिल्डिंग के अंदर जो है वो इसको लक्ष्मी मेंशन भी कहा जाता है। तो इसके बिल्कुल ऑपोजिट ये न्यू एज की बिल्डिंग है। ये मैं कुछ दिन पहले देख रहा था, इसको अगेन सारा रेनोवेट किया हुआ है। देखें इस पे पिजन्स बैठे हुए हैं और इसके आप झरोके देखें, कितने खूबसूरत झरोके हैं और बिल्कुल वेस्टर्न और ईस्टर्न आर्किटेक्ट का एक फ्यूजन है, ठीक है। इसमें आपको अगर आप टाइम स्क्वायर देखा हो आपने, तो आपने टाइम स्क्वायर की बिल्कुल बिल्डिंग से मैच करती हुई है चौक के अंदर और जो उसका क्लॉक है वो बहुत अच्छा लग रहा है। तो इन्हें रिसेंटली इन्होंने दोबारा इसको जो है वो अप टू डेट किया और सारा सेटमेंट किया। तो यहाँ पे बहुत रश था और मेरे जो राइट साइड पे आप देख रहे हो ये लक्ष्मी मेंशन है। लक्ष्मी मेंशन जिस तरह मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे फेमस प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, एक्टर्स और यानी कि एक टाइम था कि यहाँ पे इस पूरी बिल्डिंग को जो है वो डिफरेंट पोस्टर्स ने और फिल्म के एड्स ने कवर किया हुआ था। बट जो हमारी गवर्नमेंट है उन्होंने इसको सारा साफ़ सूफ किया, कॉज ये जो बिल्डिंग है ये बहुत फेमस है। तो एक टाइम में यहाँ पे बैंक भी हुआ करता था इसके नीचे, तो इसको लक्ष्मी मेंशन इसलिए कहा जाता है। और इसका जो डोर है वो बहुत खूबसूरत है। इसके दोनों डोर्स के साइड्स पे एलिफेंट्स बने हुए हैं और सेंटर में एक झरोका है, राजस्थानी झरोका है। बट द थिंग इसके बिल्डिंग तो पीछे से सारी डिमोलिश हो गई हुई है, बस आगे ये गेट ही गेट है। दैट्स वाई इस चौक का नाम जो है वो लक्ष्मी चौक है। और पर्सनली मुझे चौक्स बहुत पसंद हैं, जिस तरह चांदनी चौक है। चौक क्यों कहा जाता है इसको? चौक इसलिए कहा जाता है कि इसके जो ये सेंटर में एरिया है, इसके साइडों से बड़े और बाज़ार निकलते हैं और रोड्स निकलती हैं। तो इसी तरह अगर आप चांदनी चौक देखो तो वहाँ पे शाहजहानाबाद का एरिया अलग निकलता है, दिल्ली मार्केट अलग निकलती है, जामा मस्जिद वाली गली अलग निकलती है, तो इसलिए उसको चांदनी चौक कहा जाता है। तो जी यहाँ पे बहुत सारी जो हैं वो कढ़ाई की दुकानें थी। तो इस यहाँ की एरिया की जो स्पेशलिटी है वो कढ़ाई और बारबेक्यू ही है। तो पहले हमने सोचा कि हम जो है वो तबाक चाहते हैं। पर्सनली मुझे तबाक का खाना बहुत अच्छा लगता है।
लाइक अगर आप मैं रेटिंग करूँ आउट ऑफ 6 तो 6.110 तक मैं जाऊँगा, क्योंकि मुझे तबाक बहुत अच्छा लगता है। मुझे गुलबर्ग वाला तबाक जो हमें मालम के ऊपर है वो इतना अच्छा नहीं लगा, बट जो इनकी ये वाली तबाक की है ना, इनकी ब्रांच, इनका फूड की क्वालिटी अभी भी वैसी है जैसी आज से 15-20 साल पहले थी। बट सब ने कहा कि नहीं नहीं, तबाक तो हम खाते रहते हैं, आज कुछ और नया ट्राई करते हैं। तो हमारी कुछ यहाँ पे वाक़फ़ियत थी इधर न्यू एशिया के नाम से ये रेस्टोरेंट था। न्यू एशिया था कि हाँ, न्यू एशिया कि पाक एशिया है, पता नहीं क्या नाम, दोनों में से कोई एक नेम था। तो ख़ैर यहाँ पे हमारी कुछ वाक़फ़ियत थी और चाचू ने यहाँ पे ट्राई किया हुआ था, तो वो बता रहे थे कि ये भी बहुत 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 पुराना इनका भी काम है। और इनकी जो एस्टेब्लिशमेंट है, इनके जो ऑनर हैं, उन्होंने 1940 से ही 47 से सॉरी काम शुरू किया हुआ, यानी कि पाकिस्तान बनते ही इनका भी जो ये रेस्टोरेंट ओपन हुआ हुआ था। तो बेसमेंट पे इनका फैमिली हॉल था जो कि उस टाइम पे खाली था, कॉज़ ऊपर सारे जेंट्स थे, तो ऊपर ज़्यादा रश था, नीचे रश नहीं था। तो अच्छी थी सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक थी। लाइक मैंने तो कुछ ज़्यादा ही वर्ड सोचा हुआ था कि भाई हम सड़क पे बैठ के खाएंगे या रूट के ऊपर ही कुर्सियाँ और वो टेबल लगे होंगे, बट नहीं, अच्छा अरेंजमेंट था। सॉरी, पाक एशिया, पाक एशिया। तो मैं आपको जी इनका जो है वो मेन्यू ओपन करके दिखाता हूँ। ओके, तो यहाँ पे जो इनका फ़र्स्ट है वो पाक एशिया के बारे में थोड़ी-सी इन्होंने डिटेल से हिस्ट्री बताई हुई है अपनी। और थर्ड पेज के ऊपर आप इनकी जो डिशेज़ है वो चेक कर सकते हो, लाइक चिकन हांडी, बोनलेस हांडी, मटन हांडी, मखनी हांडी। और जो थर्ड पेज है उसमें स्वीट्स, डेज़र्ट, बेवरेजेज़ और तंदूर की सारी आइटम्स हैं। तो हमने तो सिर्फ़ खानी थी वो कढ़ाई ही खानी थी। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये फूड पांडा भी करते हैं, इनके डिफरेंट फेसबुक, इंस्टाग्राम और बाकी पेजेस भी इन्होंने मेंशन किए हुए हैं। तो यहाँ पे हमने जो है वो ऑर्डर की थी चिकन ब्रॉयलर कढ़ाई 1.5 केजी की, जिसको आप 1.5 किलो कह सकते हो, ठीक है। तो ग्रेवी हमने ज़्यादा रखवाई थी। और यहाँ पे मैंने कहा चलो भी ज़रा आपको ऊपर विज़िट करवा के आते हैं कि इनका जो किचन है उसमें क्या काम हो रहा। तो ओपन किचन ही था। तो यहाँ पे जो है वो काफ़ी 3-4 जो ऑर्डर्स थे वो लगे हुए थे। तो मैंने भाई को कहा कि भाई ज़रा मुझे दिखाएं तो सही कि आप ये बनाते हैं किस तरह से हैं। तो तो एक बहुत मेजर डिफरेंस है कौरमे में और कढ़ाई में, जो लोगों को नहीं समझ आती। वो ये कि जब आप कढ़ाई बनाते हो तो आप उसको जो जिस तरह ये बाज़ार की अगर आप स्पेशल बोलो तो उन्होंने सिर्फ़ चिकन, प्याज, लहसुन अदरक का पेस्ट, उसको थोड़ा सा पानी ऐड करके प्रेशर लगा दिया है, ठीक है। और जो सारा चिकन है वो उसकी यखनी में ही बन गया है। उसके बाद टमाटर कट करके डाले उन्होंने, बीच में सारे मसाले वगैरह ऐड किए हैं और उन्होंने उसको उसके ऊपर भून लिया, तवे के ऊपर भून लिया। दैट्स इट। इसमें और कोई चौथी पांचवी चीज़ नहीं थी, या इसमें योगर्ट इस्तेमाल किया गया है ग्रेवी के लिए। और बाकी जो लोग इसमें मक्खन ऐड करवाना चाह रहे थे, देसी घी ऐड करवाना चाह रहे थे, या इसमें कोई और चीज़ें ऐड करवाना चाह रहे थे, तो वो उनको उस लिहाज से उसमें ऐड कर रहे थे। बाकी जी इन भाई का हौसला था कि वो इस तरह की ड्यूटी करते हैं, इस काम को चलाते हैं, करते हैं इतनी गर्मी के अंदर। लाइक ट्रस्ट मी, मेरा देख के वैसे ही इतने पसीने छूट रहे थे, और वो तो लाइक ये काम हर रोज़ करते हैं। तो कुकिंग इज़ नॉट एन ईजी टास्क, चाहे वो आप बाहर करो या आप एक घर के किचन में करो। तो आई सैल्यूट ऑल ऑफ आवर मदर्स, स्वीट मदर्स, एंड ऑल ओवर शेफ़्स, और जितने भी लोग रेस्टोरेंट में काम करते हैं। भाई हिम्मत होती है, गर्मी में स्पेशली हिम्मत होती है। जी, तो मैं आपसे शेयर कर रहा था कि कढ़ाई और कोरमे में डिफ़रेंस क्या है। तो इसमें उन्होंने जो है वो प्याज का इतना यूज़ नहीं किया, बहुत कम, बहुत कम।
ठीक है? और टमाटर का यूज़ है, योगर्ट का यूज़ है और बस यखनी में और लहसुन अदरक की पेस्ट की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा थी, वो ऐड करके तो इन्होंने कढ़ाई को अच्छे तरीके से भून लिया है, ठीक है? और कोर ऑन अदर नोट जो कोरमा होता है उसमें थोड़ी-सी प्याज़ की क्वांटिटी जो होती है वो थोड़ी-सी ज़्यादा होती है और उसमें जो है वो योगर्ट अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो योगर्ट यूज़ करते हो और बाकी वो कढ़ाई जो होती है वो थोड़ी-सी खुश्क-खुश्क सी होती है, ड्राई होती है और जो कोरमा होता है वो थोड़ा-सा ग्रेवी वाला होता है, लाइक थोड़ा-सा उसमें जो है वो थोड़ा-सा वाटरी सा होता है, ठीक है? तो ये आप देख सकते हैं कि वो बस चिकन ऐड कर रहे हैं, चीज़ें ऐड कर रहे हैं और उसको प्रेशर लगाए जा रहे हैं। प्रेशर से जो होता है वो जो आपका मीट है वो अच्छे तरीके से जो है वो गल जाता है, स्टीम हो जाता है और फिर उसके बाद वो कढ़ाई में डाल के उसको अच्छे तरीके से भून लेते हैं। और दूसरी तरफ इन्होंने पतीले के अंदर जो है वो गर्म पानी करके रखा हुआ था, तो ये गर्म पानी ऐड कर रहे थे इसके अंदर और उसके बाद इन्होंने जो है वो इसको प्रेशर लगा दिया। इस रेस्टोरेंट के बिल्कुल आप सामने देखो तो आपको बट कढ़ाई नज़र आ रहा होगा। बट कढ़ाई के साथ और भी बड़े-बड़े एक मन्ना भी है, वो भी उनकी भी कढ़ाई बड़ी फ़ेमस है। फिर उसके बाद यहाँ पे शिनवारी भी है, एक यासिर भी है। बड़ी-बड़ी कढ़ाइयों के जो है वो यहाँ पे रेस्टोरेंट्स हैं और आई थिंक कि आपको हर रोज़ कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करते रहना चाहिए। तो ये आप देखें, ये वाली हमारी कढ़ाई है और ये पक रही है। इसको मैं थोड़ा-सा ऊपर से आपको इसका व्यू दिखाता हूँ। ये देखें किस तरह से वो उसको जो है वो भून रहे हैं। एक चीज़ लक्ष्मी की और भी बहुत अच्छी है, आप अगर बट वालों के समोसे ट्राई करें, मैं कहता हूँ दोपहर के टाइम पे उफ़! गरम-गरम समोसे इनके उसी टाइम खाने वाले हैं। किसी दिन मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगा और इतना रश होता है इनके पास दोपहर को, लाइक 4:30 बजे के दरमियान, 4:30 से 5 बजे के दरमियान इसी साइट के ऊपर है, बिल्कुल इसके ऑपोज़िट बट वालों के समोसे और साथ रबड़ी वाला दूध लोग पीते हैं, बड़ा रश होता है। तो इंशाल्लाह किसी दिन मैं आपके साथ समोसों का रिव्यू करूँगा इसी जगह के ऊपर। तो ये देखें जी, ये पूरा बटर का जो एक पैक होता है, ये घी की जगह पे वो ऐड कर रहे हैं अपनी कढ़ाई के अंदर, क्योंकि इसका अपना ही टेस्ट था, लिटरली इसका अपना टेस्ट था। तो मेरा ख़्याल है कि अगर आप लाहौर में हो, पाकिस्तान में हो, तो जी कढ़ाई ना खाई आपने तो मेरा ख़्याल है फिर तो आपने कुछ भी नहीं खाया। तो अगर आप हमें बाहर की कंट्री से वॉच कर रहे हो, अगर आप हमें दुनिया के किसी भी कोने से वॉच कर रहे हो, मैं आपको एक ओपिनियन दूँगा कि व्हेनेवर यू कम और विज़िट पाकिस्तान और लाहौर, यू शुड हैव टू ट्राई आवर फूड, यू शुड हैव टू ट्राई आवर cuisine एंड ओवर स्पेशली आवर कढ़ाई। तो जी यहाँ पे हमारी कढ़ाई जो है वो बन के आ चुकी थी और हमने इसके साथ गरम-गरम तंदूरी रोटियाँ जो हैं वो लगवाई थी और फ्रेश सैलेड थी, ज़ीरे का रायता था और एक्चुअली सच बताऊँ, कढ़ाई वाज़ हेल यम्मी। और पर्सनली मैं कढ़ाई को जो है वो प्लेट में डाल के नहीं खाता। मुझे अच्छा लगता है कि उसी के अंदर ही आप बाइट को जो है वो लगाओ। मैं कहता हूँ क्या अरोमा होता है और क्या ब्लेंड होता है मसालों का, लिटरली आप ना उसको प्लेट में डाल के उसकी तौहीन कर देते हो। लाइक आप उसको उसी में रोटी के साथ लगा के खाओ गरम-गरम, मैं कहता हूँ मज़ा आ जाता है। तो जी यहाँ पे फ्रेश अभी तंदूर से निकली हुई खस्ता रोटियाँ थीं और ये मैं बाइट सिर्फ़ आप लोगों के लिए बना रहा हूँ कि आप ज़रा सा थोड़ा-सा एक्सपीरियंस करें। और ये मैंने बाइट बनाई है। तो जी ये हमने बस खाना वाना खाया खुया
और उसके बाद जी बस खा पी के मैंने जो है वो ज़्यादा लंबा उस पे फ़ोकस नहीं किया, क्योंकि भैया खाना पीना था, आप लोगों को बस दिखा दिया, एंजॉय करवा दिया, बस वापसी के लिए तैयारी हमने बांधी है, तो हम वापस जो है वो के लिए तैयार हो गए। तो हमने कहा कि नहीं जी, यहाँ से भी हम वापस जो है वो ऑरेंज लाइन के ऊपर ही जाएंगे, जहाँ से आए थे वहीं से वापस जाएंगे। तो बाल शाल बड़े ख़राब शराब हो गए हुए थे, हालत बड़ी गैर हो रही थी। और यहाँ पे हम जो है वो स्टेशन से नीचे देख रहे थे, छोटे छोटे घर नज़र आ रहे थे, छोटी छोटी शॉप्स नज़र आ रही थी। और ये देखें, एरिया चेक करें आप, लक्ष्मी वाला। और अच्छा एक चीज़ है, वो चीज़ ये कि मैंने बाहर की कंट्रीज़ में भी देखे हुए हैं। लाइक मैंने एक नेपाल में इसी तरह अंडरग्राउंड ट्रेन और मेट्रो ट्रेन्स देखी थी। उनके इंफ्रास्ट्रक्चर्स इतने बड़े और इतने ग्रैंड नहीं हैं। उन्होंने बनाई हुई है, लाइक अगर रोड उनकी तंग है तो उन्होंने उस तंग रोड के अंदर ही जो है वो अपनी ट्रेन को फिक्स किया हुआ है। इवन के ट्रैक्स के ऊपर लोगों की शॉप्स हैं, और वो उस टाइम वाइंड अप करते हैं जब ट्रेन आने वाली होती है। सो आई थिंक कि हमारी गवर्नमेंट को भी इस तरह का कोई इंतज़ाम करना चाहिए था, कि जिससे लोगों के जो कारोबार हैं वो डिस्ट्रैक्ट ना होते, लोगों की बिज़नेस ख़त्म ना होते। क्योंकि अगर आपकी कंट्री में बिज़नेस नहीं है, आपकी कंट्री में अगर कारोबारी तबका मारा जाए ना, तो आपकी कंट्री में तब भी इन्फ्लेशन आती है। तो आई थिंक कि ये चीज़ अच्छी थी, बट इसका इस्तेमाल गलत किया गया। इसको इतने बड़े लेवल के ऊपर नहीं बनाना चाहिए था। रहेगी तो वो सिर्फ ट्रेन ही रहेगी, तो वो सिर्फ एक आमदरफ्त का ज़रिया ही ना, आपने बस आना जाना है। तो इसको उसी कम वे में यूज़ किया जाना चाहिए था। और ये बहुत बहुत ह्यूज लेवल के ऊपर जो हैं इतने इतने बड़े स्टेशंस बनाने का लिटरली कोई फ़ायदा नहीं था। इनको कम स्पेस में भी बनाया जा सकता था। खैर एनीवे, इसी के साथ हम अपने घर जो है वो पहुंच चुके थे, और आज हमने बहुत 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 मज़ा किया। तो इसी के साथ हमारी आज की एक छोटी सी बात, हज़रत अली ने फरमाया, हमेशा ऐसे शख्स को चुना करो जो आपको इज़्ज़त दे, क्योंकि इज़्ज़त मोहब्बत से कहीं ज़्यादा ख़ास होती है। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे आपके साथ एक नए कंटेंट को लेके, एक नई जगह को लेके, एक नई वीडियो को लेके। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।